हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज के सेशन में हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल को टारगेट करते हुए मैंने ये टॉपिक को चूज किया है। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे चैप्टर्स की वीडियो को देख सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता इसी तरीके से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप एक बेहतर ऑनलाइन कोर्स की तलाश में हैं और अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2021 को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी सॉल्व कर दी जाएंगी और आपको एक बेहतर फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, जहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है विच इज फॉलोड बाय सेट ऑफ कंक्लूजन। आपको अपनी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और कंक्लूजन को चेक करना है क्या वो कंक्लूजन स्टेटमेंट के आधार पर लॉजिकली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। आइए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि ईरान ने पिछले वर्ष भारत से तेल भुगतान के लिए ऋण अवधि को कम करने का निर्णय वापस ले लिया और अधिक उधार दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके आधार पर आपको दो कंक्लूजन दे रखे हैं। पहला कंक्लूजन है अब भारत में ईरान से आयातित तेल के भुगतान के लिए अधिक समय होगा, और दूसरा कंक्लूजन है खाड़ी देशों से तेल आयात करना अब भारत के लिए आसान और सस्ता होगा। अगर हम अपने पहले वाले कंक्लूजन को ध्यान से देखें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ऋण अवधि को कम करने का निर्णय वापस ले लिया है, हमारी स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है। इसका मतलब अब जो भुगतान करने का समय होगा वो इंडिया के पास ज़्यादा होगा। तो ये हमारा कंक्लूजन बिल्कुल फॉलो कर रहा है। पर अगर मैं कंक्लूजन नंबर 2 की बात करूं तो कहीं भी स्टेटमेंट में खाड़ी देशों का जिक्र नहीं हुआ, इसलिए हमारा कंक्लूजन नंबर 2 गलत हो जाएगा और हमारा सही आंसर होगा कि कंक्लूजन 1 फॉलोज एंड हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आइए इस क्वेश्चन पे हम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ओयो के तहत वस्तु सूचीबद्ध होने के बाद उसे गुणवत्ता और मूल्य मानकों की सूची लगानी चाहिए। तो कंक्लूजन हमें दे रखे हैं, हमें स्टेटमेंट के आधार पर कंक्लूजन चेक करने हैं। ओयो के अंतर्गत सूचीबद्ध वस्तु अच्छी गुणवत्ता की है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भाई जो ओयो की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो इतने स्ट्रिंजेंट है और वो प्रॉपर्टी जो लिस्टेड है उन सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वो फुलफिल करने चाहिए। तो भाई अगर ओयो के अंतर्गत सूचीबद्ध वस्तु है उसकी गुणवत्ता बिल्कुल अच्छी होगी, तो ये हम अपनी स्टेटमेंट के आधार पर कह सकते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन सही है। और अगर हम कंक्लूजन नंबर 2 पर फोकस करें तो उसमें लिखा हुआ है कि एक वस्तु को ओयो पर केवल एक बार सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि भाई ये स्कूटर जो है वन ऑफ द लास्ट मॉडल ऑफ स्कूटर है जो बजाज ने प्रोड्यूस किया था बिफोर दे स्विच टू मोटर बाइक्स, यानी मोटर बाइक्स बनाने से पहले ये जो स्कूटर बनाया था वो लास्ट स्कूटर था। इसके आधार पर हमें दो कंक्लूजन चेक करने हैं। हमारा पहला कंक्लूजन है कि भाई बजाज मोटरसाइकिल बनाता है, और दूसरा कंक्लूजन हमें दे रखा है कि भाई बजाज स्विच करता रहता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, यानी डिफरेंट चीज़ें बनाता रहता है। तो अगर मैं अपनी स्टेटमेंट के आधार पर जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई बजाज मोटर बाइक्स बनाता है, क्योंकि उसने लास्ट स्कूटर बनाने के बाद मोटर बाइक बनाना चालू कर दिया था। ये स्टेटमेंट में है, तो मेरा कंक्लूजन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि बजाज हर बार या
टाइम बाय टाइम अपने प्रोडक्ट्स पे स्विच करता रहता है, यानी कभी मोटरसाइकिल बनाता है, कभी स्कूटर, कभी रिक्शा, तो ऐसा नहीं कह रहा है स्टेटमेंट में। देयरफॉर आपका जो कंक्लूजन नंबर 2 है वो गलत हो जाएगा और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कि Q&A राउंड में यानी पोर्शन में मिस मिटनारा ने एक टफ एंड टाइमली क्वेश्चन को सेट किया विच वाज रिगार्डिंग इमिग्रेशन, जिसमें पूछा गया कि भाई क्या कंट्रीज में कोई ऑब्लिगेशन है या नहीं है टू एक्सेप्ट रिफ्यूजीज। उसके आधार पर आपको दो कंक्लूजन दे रखे हैं। पहला कंक्लूजन है कि भाई मिटनारा ने पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया, और दूसरा कंक्लूजन है इमिग्रेशन इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड। तो अगर आप कंक्लूजन 2 को ध्यान से देखें तो ऐसा स्टेटमेंट में कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ, तो हम अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कह सकते। तो कंक्लूजन 2 हमारा गलत हो जाएगा। और जब मिस मिटनारा ने एक टफ क्वेश्चन को फील्ड किया तो इसका मतलब उसने उस क्वेश्चन को आंसर भी किया होगा। देयरफॉर हमारा कंक्लूजन नंबर 1 सही हो जाएगा और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि इन केस ऑफ पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड, यानी पीएनबी में जो फ्रॉड हुआ था उसमें जो लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग इशूड किए गए थे वो बाईपास कर रहे थे बैंक रिपोर्टिंग सिस्टम को, और जो 3 टायर ऑडिट था वो फेल हो गया था टू डिटेक्ट द मालफियंस, यानी धोखाधड़ी निकालने में जो 3 टायर ऑडिट था वो फेल हो गया था। इसके आधार पर आपको दो कंक्लूजन चेक करने हैं। पहला कंक्लूजन है द 3 टायर ऑडिट इज़ अ फॉल्ट प्रूफ। अब आपको पता है कि जो 3 टायर ऑडिट था वो फेल हो गया था धोखाधड़ी पता करने में, पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई वो गलत है या फिर वो कभी कहीं भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, तो हमारा ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। पर अगर आप दूसरे कंक्लूजन पर फोकस करें कि भाई जिसमें लिखा हुआ है कि अ फ्रॉड हैज़ ऑकर्ड इन पंजाब नेशनल बैंक, तो भाई ये तो हम स्टेटमेंट से पता लगा सकते हैं। देयरफॉर कंक्लूजन नंबर 2 सही हो जाएगा और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको दे रखा है कि भाई जो वोटर्स थे इन त्रिपुरा में वो दोबारा से आए लार्ज नंबर में फॉर असेंबली इलेक्शन जो संडे को हुए, विथ इनिशियल एस्टिमेट्स पुटिंग द टर्न आउट एट ऑलमोस्ट 90%। यानी जो शुरुआती दौर पे जो गणना हुई कि भाई कितने वोटर्स आए वो लगभग 90% तक थे। तो अगर हमें कंक्लूजन चेक करने हैं तो हम अपनी कंक्लूजन को पढ़ते हैं। पहला हमें दे रखा है कि मतदान 90% से कम हुआ। अब आपने स्टेटमेंट में पढ़ा हो ध्यान से तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतदान का जो टर्नआउट था, जो रेशो था, वो लगभग 90% के आसपास था या ऑलमोस्ट 90% था। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं शॉर्ट बेसिस पे कि मतदान जो हुआ वो 90% से कम हुआ। तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे कंक्लूजन पे हम फोकस करते हैं कि वोटर्स इन त्रिपुरा हैव कम आउट फॉर द इलेक्शंस प्रीवियसली एज वेल। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर वंस अगेन का यूज़ हुआ है, यानी दोबारा का यूज़ हुआ है, तो वो प्रीवियस ईयर भी आए होंगे। देयरफॉर कंक्लूजन नंबर 2 सही हो जाएगा और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि कुछ बात चल रही है कैबिनेट में रीशफल होने की इन ऑर्डर टू सेटल द डिफरेंस बिटवीन 2 पार्टीज, यानी 2 पार्टीज में कोई मतभेद है और उसी मतभेद को ठीक करने के लिए कैबिनेट रीशफलिंग की बात चल रही है। बट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ अलायंस रिमेन्स इन डाउट। पर किसी को ये नहीं पता कि गठबंधन का जो समय है वो कब तक का रहेगा। इसके आधार पर आपको दो कंक्लूजन चेक करने हैं। पहला कंक्लूजन आपका है द 2 पार्टीज वांट द डिफरेंस टू बी सेटल्ड। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों पार्टी बिल्कुल चाहती होंगी कि उनके बीच का जो मतभेद है वो ख़त्म हो जाए, तभी कैबिनेट रीशफलिंग की बात चल रही है। तो ये कंक्लूजन हमारा बिल्कुल ठीक है। पर अगर आप कंक्लूजन नंबर 2 की बात करो जिसमें लिखा हुआ है कि द रीज़न फॉर डिफरेंस इज़ द सीरीज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, तो रीज़न कहीं भी मेंशन नहीं था स्टेटमेंट में, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। देयरफॉर हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको दे रखा है कि अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण परिवारों को आमतौर पर योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, जबकि जनसंख्या के धनी वर्ग इसका लाभ उठा लेते हैं। तो इसके आधार पर आपको दो कंक्लूजन को चेक करना है। पहला है कि जो भाई अनभिज्ञ लोग हैं, जिनको पता नहीं है, वो काफ़ी सारे अवसरों को खो दे देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। सेकंड, अगर आप बात करें तो कंक्लूजन में दे रखा है कि प्रत्येक को जागरूक होना चाहिए। तो अगर आप पहले कंक्लूजन की बात करें तो आप स्टेटमेंट को देखकर ये बात बिल्कुल कह सकते हो कि भाई जो अनअवेयर लोग होते हैं वो वेरियस बेनिफिट से मिस आउट कर जाते हैं। तो हमारा कंक्लूजन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। पर अगर मैं कंक्लूजन 2 की बात करूं तो ये जनरल स्टेटमेंट में है, मतलब ये एक जनरल बात कही गई है, इसका स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है जो हमें ऊपर दे रखी है। तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। देयरफॉर आवर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आई होप आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।